तो फाइनली गाइस यहाँ पर कल का ग्लिम्स आया है जिसमें आपको अश्वत्थामा का रूप दिखाया गया है कि कौन इसको निभा रहा है। तो यहाँ पर अमिताभ बच्चन का रोल क्लियर दिखा दिया गया है कि भैया ये होने वाला है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर ग्लिम्स के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि भैया अश्वत्थामा था कौन। ये द्रोणाचार्य का पुत्र था और उसके पास एक मणि थी। ये जन्म से ही मणि लेकर पैदा हुआ था। इसको कोई भी दुख दर्द पीड़ा या फिर कोई इसको रोग आसपास नहीं छू सकता। और हाँ, ये युद्ध करेगा तो ये वो विजय ही करेगा। तो ये भी इसको इस मणि का प्रभाव होता है। जैसे यहाँ पर इसके पिता को मार दिया जाता है 5 पांडवों की तरफ से। और उसके बाद भाई जब युद्ध खत्म हो जाता है तो भाई अश्वत्थामा गुस्से में आकर ब्रह्मास्त्र निकाल देता है। उसके सामने यहाँ पर अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र निकाल देता है। लेकिन दोनों के फाइट रोकने के बाद ताकि संसार खत्म ना हो जाए, ब्रह्मास्त्र अगर आपस में भिड़ जाएंगे तो उस टाइम बताया गया था कि महाभारत में कि भाई दोनों अगर भिड़ गए तो संसार खत्म हो जाएगा। तो इसलिए श्री कृष्ण जी कहते हैं कि भाई अर्जुन अपने इसको वापस कर ले वरना सब नष्ट हो जाएगा। लेकिन अर्जुन तो अपना जो ब्रह्मास्त्र है वो वापस ले लेता है, लेकिन अश्वत्थामा को नहीं आता या फिर वो नहीं इसको वापस लेता। और यहाँ पर भाई जो परीक्षित राजा होता है फ्यूचर में, वो यानी अर्जुन का जो पुत्र होने वाला है, उसकी कोख में वो वनवास छोड़ देता है और वहाँ पर उसको काफ़ी पीड़ा होती है। लेकिन भाई श्री कृष्ण जी को गुस्सा आ जाता है कि भाई तूने धरती पे सबसे बड़ा पाप किया कि जो अब तक बच्चा हुआ नहीं उसको तो यहाँ पर मारने की कोशिश कर रहा है। उसको तो चलो मैं बचा लूंगा, लेकिन तेरे को अब पूरी जिंदगी यानी जब तक संसार रहेगा तो भैया जीवित रहेगा और तड़पता रहेगा। तब यहाँ पर श्री कृष्ण जी उसके जो मणि हैं वो उखाड़ देते हैं और यहाँ पर तब से अब तक यानी जो अश्वत्थामा है वो जीवित है, लेकिन बिना मणि के दुख दर्द में पूरी पीड़ा के साथ उसे अब तक वो यहाँ पर जीवित है, लेकिन तड़प के साथ पूरे दुख के साथ। यानी उसको काफ़ी पीड़ा होती है जब वो मणि हट जाती है। यानी उसके बाद ही यहाँ पर जो कहानी दिखाई गई है कि भैया अश्वत्थामा एक यहाँ पर टेंपल में बैठा हुआ है, जो आपको ग्लिम्स दिखाया गया उसमें। और यहाँ पर कुछ बच्चे आसपास से आ जाते हैं और आई थिंक वहाँ पर कुछ फाइट सीन होते हैं, क्योंकि वो बच्चे कहते हैं कि भाई क्या आप भगवान हो और ये जो आपको रेडर्स आए थे ये आपको मार के शूट करके गए, लेकिन आप मरे नहीं। तो यही चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई है। लेकिन यहाँ पर एज वाला भी फैक्टर कुछ दिखाया गया है, यानी आपको अमिताभ बच्चन पुराने ज़माने का दिखाया जाएगा। उसके पास उस टाइम की मणि होती है, लेकिन वहाँ पर मणि क्यों नहीं होती वो चीज़ें आई थिंक इसमें यहाँ पर चेंज होगी। लेकिन यहाँ पर ग्लिम्स खत्म होते होते यहाँ पर भाई अमिताभ बच्चन यानी अश्वत्थामा के पास भाई वो मणि होती है, यानी उसकी जो पावर है वो वापस आ चुके हैं। और वो वापस आने के बाद अब क्या होगा वो चीज़ें तो भाई मूवी में देखने को मिलेगी। और यहाँ पर आपने थोड़ी सी कॉमेडी भी देखी होगी। बच्चे कहते हैं कि आई थिंक एक जनरेशन गैप है, इसको लैंग्वेज नहीं आती। वो पूछते हैं कि भैया आप क्या हो, कौन हो, आप अमर हो क्या या फिर भगवान हो। और वो तो कुछ बच्चे कहते हैं भैया एक जनरेशन गैप है, इनको लैंग्वेज वैंग्वेज वाला कोई मामला नहीं है, इसको लैंग्वेज नहीं आती आई थिंक। तो ये भी चीज़ें यहाँ पर थोड़ी फनी भी लगती है। लेकिन यहाँ पर आई थिंक कुछ फाइट सीन होते हैं, उससे पहले उनको खून वून भी निकलता रहता है, लेकिन फाइनली उनको मनी मिल जाती है अपनी। और उसके बाद भाई आई थिंक वहीं से काफ़ी चीज़ें बढ़ने वाली है, वहीं से वजह उसको पावर आ जाएगी। और वो यहाँ पर भाई अश्वत्थामा बताता है कि मैं द्रोणाचार्य का पुत्र हूँ और भाई अब मैं कब से इंतजार कर रहा था, अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होगी। तो चलिए देखने को बनता है कि फ्यूचर में क्या होगा और कब इसका टीजर आएगा। लेकिन यहाँ इस तरीके से अगर 1 to 1 ये यहाँ पर कैरेक्टर वाइज चीज़ें दिखाई गई तो यार काफ़ी टाइम लग जाएगा। बट हाँ, एक अच्छा सा टीजर निकाल दो या फिर यार एक ट्रेलर निकाल दो, तभी मजा आएगा।